नाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशिलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोल अखंड ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म जगत गुरु श्री राधा सर्वेश्वर वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ नवम अध्याय। आज गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हुए आज की कथा में कि मरने वाले जीव के लिए क्या क्या नित्य कर्म करना चाहिए। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु कथितं भवता सम्यग् दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। हे प्रभु, आपने आतुर काल के समय किए गए दान का भली भांति निरूपण किया है। कृपा करके अब ये बताइए कि मरणासन के समय जीव को क्या करना चाहिए। भगवान कहने लगे, गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपने शरीर को छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहाँ बिखरे हुए कुशों को बिछाना चाहिए। उसके ऊपर श्वेत वस्त्र को आसन पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करना चाहिए। जहाँ पाप दोष और भय को हरने वाली भगवान शालिग्राम विराजमान होते हैं, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति निश्चय पूर्वक होती है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली श्री तुलसी जी के वृक्ष की छाया होती है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है। अर्थात जब जीव का प्राण निकलने का समय हो, उस समय उस जीव के समीप तुलसी का वृक्ष और शालिग्राम की शिला को रखकर उस जीव को वहाँ पे साफ आसन पर लेटा देना चाहिए। क्योंकि भगवान के सानिध्य में जब जीव प्राण छोड़ता है तो वो जीव सारे पापों से मुक्त होकर हरि चरणों में ही विलीन हो जाता है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना होता है, वो घर तीर्थ का रूप होता है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी की मंजीरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों को परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होकर कभी यमराज उसको देख भी नहीं पाते हैं। तुलसी के दलों को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो जाए तो भी वो सीधा ही बैकुंठ लोक विष्णुपुरी को प्रवेश कर जाता है। चाहे उसके संतान हो या नहीं हो, फिर भी वो जीव जो तिलों के ऊपर अपने शरीर को प्राण का त्याग करता है, वो जीव सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार के काले, सफ़ेद और भूरे तिल, कुश और तुलसी, ये सब प्राणी को दुर्गति से बचाने के साधन हैं। भगवान नारायण के पसीनों के द्वारा तिल पैदा हुए, इसीलिए उनको सबसे पवित्र माना जाता है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से पैदा हुई कुश को भी पवित्र माना गया है, इसलिए उसका स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए कुश को अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी वो अपवित्र नहीं होती हैं। पिंडदान में उपयोग किए गए कुश, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब अपवित्र होते हैं। गोबर से लीपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को लेटा देना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर जीव को नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा सभी अन्य देवता और अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए।
जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है वो सदा ही पवित्र मानी जाती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लेपा नहीं गया हो, जहाँ पे मल मूत्र आदि को त्याग किया गया हो, वहाँ पर उस भूमि को गोबर, गाय के गोबर से लेपन करने मात्र से ही वो पवित्र हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि और चारपाई आदि पर या आकाश राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पे मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रवेश कराकर शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु का चरणामत उसके मुख में देना चाहिए। चरणामत क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरि परम। कि जो जीव नित्य चरणामत लेता है उस जीव की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस जीव के सारे पाप, कष्ट, द्वेष उससे दूर हो जाते हैं। विष्णुर पादोदकम पितवा, जो जीव नित्य भगवान का चरणामत पीता है वो जीव कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वो जीव भगवान के परम धाम की ओर गमन कर जाता है। राधे राधे। तो देखिए, शालिग्राम भगवान का जो भी जीव चरणामत को पीता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। जो जीव राधे राधे। जो जीव प्राण त्याग रहा हो उस जीव के मुख में तुलसी दल, स्वर्ण और गंगा जल तीनों को प्रदान करना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान और पुण्य फल के बराबर होता है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वो दोनों समान होते हैं। हे गरुड़, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल पीने वाले के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से मुक्त होकर भगवान हरि के धाम में चला जाता है। अन्य नदियों मनुष्यों को स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो मात्र दर्शन और स्पर्श और पान करने से ही पवित्र कर देती है। जीव के सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए जीव को संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को नित्य पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा भी बोल देता है वह जीव विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। पुनः भूलोक में उस जीव का कभी जन्म नहीं होता। प्राणों से निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा जी का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण जीव को करते रहना चाहिए और गंगा जी का पान जीव को सदा करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में भागवत कथा के एक श्लोक को, आधे श्लोक को अथवा एक शब्द को भी पढ़ लेता है तो वो भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर कभी संसार में दोबारा लौट के नहीं आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा भगवान शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे कग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत करना चाहिए और यदि वे विरक्त द्विजन्मा हो तो आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा भी बोल देता है
तो वो मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, पुण्य पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है। इस प्रकार है खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों के द्वारा निकलते हैं। ऊपर के छिद्र यानी 7 द्वार ऊपर के और 2 द्वार नीचे के बताए हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका छिद्र, दोनों कान, ये 7 प्रकार के द्वार हैं। जो पुण्य कर्म को करता है वो जीव इन 7 द्वारों से निकलता है। इनमें किसी द्वार पे पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालुंद्र से निकलते हैं। आपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकल जाती है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर जाता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेतना शून्य, गृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। अर्थात जब ये प्राण शरीर को त्याग देता है तो इस शरीर में से बदबू आने लग जाती है। शरीर चेष्टा शून्य यानी शरीर में कोई भी तेज नहीं रहता है। शरीर दुर्गंध से युक्त हो जाता है, देखने में भी घृणित शरीर लगता है। इस शरीर को कीड़ा, भिष्टा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, ये भिष्टा के समान दुर्गंध हो जाता है, अतः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में लीन हो जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में लीन हो जाता है, तेज तत्व तेज में लीन हो जाता है और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में चला जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्ति और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोष से समन्वित होकर काम तथा राग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जाने पर दूसरे गृहस्थ अपने दूसरे घर में चले जाते हैं। तब किंकिणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। ये उन्हीं के लिए आते हैं जो जीव धर्म करता है, जो जीव तुलसी आदि की छाया में अपने प्राणों को त्याग देता है, जो गंगा जल तुलसी दर स्वर्ण को अपने मुख में धारण करता है, जो जीव नित्य गंगा गंगा कहकर गंगा का आवाहन करता है, जो भगवान विष्णु और शिव की आराधना करता है। उनको लेने के लिए कभी जमदूत नहीं आते हैं, बल्कि भगवान के दूत सुंदर से विमान पर बैठकर उस जीव को लेने के लिए आते हैं और उस जब जीव को लेकर जाते हैं तो उसके चंवर की सेवा करते रहते हैं। और धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग में ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके भाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को चला जाता है। इसीलिए जीव को जहाँ तक हो अपने हाथों से ही दान धर्म आदि करना चाहिए। वर्णासन की यही स्थिति है भाई। अगर जीवन को अपना सुधार, जीवन जो बीत गया वो तो नहीं सुधर सकता, पर जो आ रही है हम अपनी उस मृत्यु को सुधार लें। और उस मृत्यु को पवित्र करने का उपाय जब प्राण निकले तब तुलसी की छाया हो। कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जीवन अंतिम चरण यही होना चाहिए कि, तो इसलिए हमारा अंतिम जीवन अंतिम चरण यही होना चाहिए कि परमात्मा का दर्शन करते करते, श्री तुलसी महारानी का दर्शन करते करते, भगवान का चरणामृत को धारण करते करते ये प्राण इस शरीर को त्याग दे। क्योंकि जो जीव इस तरह प्राणों को त्यागता है वो सीधा भगवान के परम धाम की ओर गमन करता है। और आज
यहीं पे हमारा गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय को विश्राम करते हुए जय जय श्री राधे, जय श्री श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे चाहिए तो मरना